नमस्कार, मैं आपकी कवि कथा नटी सुमन केशरी आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही यह प्रार्थना भी करती हूँ कि हम सबके मन में विवेक जागे, हम लोग सम्यक के महत्व को जाने, क्योंकि बुद्ध की साधना सम्यक की थी, मध्य मार्ग की साधना थी, अतिवादी नहीं थे बुद्ध। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक कविता अपनी सुनाना चाहती हूँ। बहुत पहले लिखी थी मैंने ये कविता, एक खास क्षण में, एक खास समय में, एक खास मूड में, और ये कविता मेरे पहले कविता संग्रह याज्ञवल्क्य से बहस में छपी है। इस कविता की चर्चा अक्सर क्या कभी नहीं हुई। दिया भी मैंने 2-4 जगह, तो लोगों ने उसको कभी तो छापा और कभी छापा भी नहीं। यहाँ तक कि जो बुद्ध पर एक संकलन छपा है साखी का, उसमें भी ये कविता नहीं छापी गई। तो मुझे लगा कि ये अच्छा अवसर है कि मैं इस कविता पर कुछ बात करूं आप लोगों से और इस कविता को पढूं। ये खाली पढ़ना नहीं है, एक बहुत ही कम शब्दों में लगभग मैं इस कविता को आप लोगों के लिए इसकी व्याख्या भी करूंगी। कविता का शीर्षक है पींग वाले झूले की तरह। पढ़ते समय आप चित्र देखते चलिएगा और महसूस कीजिए कि आप पींग पर, झूले पर बैठे हैं, और तब क्या होता है बीच बीच में बताऊंगी और एक बारी पूरी कविता पढ़ूंगी। पींग वाले झूले की तरह। पींग वाले झूले की तरह मनुष्य जीता है, आधा अतीत आधा भविष्य, जीवन भर घोड़े की खुरसा वर्तमान रौंदता। पींग वाले झूले की तरह। अगर हम पींग पर बैठे हों तो जब हम नीचे उतरते हैं और जमीन को हमारा पैर छूता है तो हम उस पर एक ऐसे मारते हैं और फिर आगे ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो है, जैसे कि हम अपने, जब भी हम वर्तमान में भी जी रहे होते हैं तो या तो हम अतीत को याद कर रहे होते हैं या भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हैं। हम वर्तमान को जीते ही कहाँ हैं? कितने पल हम वर्तमान को, अभी को, इस क्षण को जी रहे होते हैं। ये कविता पढ़ते हुए भी क्या मैं इस क्षण को जी रही हूँ? क्या हमारे बुद्ध उस क्षण को जी रहे थे, या वो भी भविष्य को कहीं देख रहे थे और जब बाद में वो अतीत को कहीं देख रहे थे? एक बड़े गहरे साधना के क्षणों में ये कविता मेरे मन में आई थी, इसीलिए मैं इसे आज आप लोगों से साझा कर रही हूँ। नमस्ते, शुभम, आप हैं, बहुत अच्छा लगा। बूढ़े की आंख से देखता शव को बच्चा है। बच्चा शव को देखता है। बच्चे ने एक बीमार व्यक्ति को भी देखा था, बच्चे ने वृद्ध व्यक्ति को भी देखा था, और बच्चे ने एक शव को भी देखा था और पूछा था कि मनुष्य क्यों मरता है। बूढ़े की आंख से, वो बच्चे की आंख से देखा हुआ शव तो था ही, लेकिन बूढ़े की आंख से भी था। हाय, क्या मेरा भी यही अंत होगा? क्या हम सबका अंत यही है कि हम मर जाएंगे और 4 कंधों पर लाद करके ले जाए जाएंगे और जला दिए जाएंगे या गाड़ दिए जाएंगे? क्या यही है हमारा भविष्य? इसको बदला नहीं जा सकता क्या? ये बच्चे के मन में किसी न किसी तरह से ये भाव था। बूढ़े की आंख से देखता शव को बच्चा है, जर्जर शरीर को थामे है प्रश्न। और यही सब सुन करके, यही देख करके, यही सवाल करके वो बच्चा एक दिन सोती सुंदरी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके चला जाता है। अब वो बच्चा नहीं है जब जा रहा है, वो युवक है, उसकी संतान है, उसने संभोग जैसा सुख पाया है और फिर भी छोड़ के चला जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो मेरा बच्चा है और ये जो खूबसूरत पत्नी है,
ये भी ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, मैं भी ऐसे जराग्रस्त होकर के मर जाऊंगा। इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने को सिद्धार्थ घर द्वार छोड़ के चले गए थे। जर्जर शरीर को थामे है प्रश्न, और इतनी कड़ी साधना की कि उनका शरीर जर्जर होने लगा, और प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, इतने प्रश्न उन्हीं पर सोचते हुए उस जर्जर शरीर से वो लगे रहे साधना में। जर्जर शरीर को थामे हैं प्रश्न, मन उड़ता है पक्षी सा हर पल, शव की आत्मा से कामिनी की देह तक। वो जो साधना में बैठा हुआ युवक है, वो हरदम साधना में नहीं बैठा, उसका मन भी कांपता है। कभी वो उसको याद आता है कि उसने शव को देखा, बुढ़ापे को देखा, बीमारी को देखी, दुख को देखा, लोगों के रोने को देखा, तो जो चला आया है उसके मन में कामिनी भी तो आती होगी कभी कभी, वो सुख भी तो आते होंगे। ऐसा ही होता है चित्त, ऐसा ही होता है। भूख से अंतड़ियां कुल बुलाती हैं, देह कांपती है ठठरी सी थर थर, थर थर कांप रही है देह, ठठरी सी भूख से। लेकिन वो जो कांप रही है देह, वह खाली भूख से, ठंड से, बारिश से नहीं। भूख से अंतड़ियां कुल बुलाती है, देह कांपती है ठठरी से थर थर। बारिश में किसकी बारिश है? वो भय की, कामना की, द्वंद्व की, संभावना की। उस बारिश में हर चीज है। भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं साधना छोड़ के उठ जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, भूखा है शरीर, कांप रहा है, ठंड में कांप रहा है, सिकुड़ रहा है, जर्जर हो गया है शरीर। अब इतना भूखा है कि कोई दिमाग में प्रश्न भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। साधना बहुत कठिन होती है, कोई भी साधना बहुत कठिन होती है। और उस साधना में कभी कभी वो कामनाएं भी बुलाती हैं कि चलो भैया वापस चलें। द्वंद्व है कि क्या सचमुच में सिद्धि होगी, और फिर एक प्रकाश उठता है कि हाँ, संभावना तो है कि सही प्रश्न पूछे जाएं, सही उत्तर की तलाश की जाए, साधना का मार्ग भी अहिंसा और न्याय पर टिका हो, तो संभावना तो है कि कुछ उत्तर मिल जाए। अहिंसा और न्याय, विवेक, करुणा, अगर साधना का मार्ग इस पर टिका हो तो। और जब ये कांपता है मन और द्वंद्व का शिकार हो जाता है, भयभीत हो जाता है, तो वो धिक्कारने लगता है। धिक्कारता है मन आत्मा के द्वंद्व को, और फिर सामने निविड़ अंधकार दूर तक फैला हुआ, कोई आशा नहीं, निविड़ अंधकार। उठ चलूं क्या? छोड़ दो साधना, उठ चलूं क्या? बरसों बीत जाते हैं, और जब वो द्वंद्व का स्वर है, तब लगता है वर्तमान बहुत खराब है। जैसे हम सोचते हैं कि कितना खराब वर्तमान है, और हर वर्तमान हमें ऐसे ही लगता है। और जब अतीत हो जाता है तो हम उसके दिनों को याद करते हैं और भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य बड़ा सुंदर होगा। और फिर एक दिन एक स्वर सुनाई पड़ता है। क्या है वो स्वर? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप। ना तो ज्यादा बरसना अच्छा है, ना ज्यादा धूप ही, ना ज्यादा बोलना ही, और ना ही एकदम चुप रहना। ये स्वर किसका है? कौन से नारी स्वर हैं जो गीत गाते चले आ रहे हैं? एक स्वर आदिम चाह से उपजा निकट आता है, गुंजा जाता है धरती, पवन, आकाश, कोमल हथेलियों का स्पर्श जर्जर आत्मा को सहलाता, वर्षों के मवाद हटाता, सलवटे मिटाता, ठहर जाता है बस वहीं एक टक। क्या यही वर्तमान? पल भर बाद ही
आभासित होता है चेहरा निरुद्विग्न। शायद अपना ही जो देखा था कई बरस पहले प्रिया की आंखों में, एक वही चेहरा या वह जिसे देखा था तृप्त संतृप्त, बदल बदल जाता है कई कई चेहरों में। सूरज की पहली किरण सी मुस्कान फैलती है होठों पर, कमल पर पड़ी ओस की बूंद की थरथराहट सी। शायद यही वर्तमान है, यह जो पल है जो उद्भासित हुआ है, वह पल जिसमें सम्यक का ज्ञान मिला है, वह पल जिसमें मध्य मार्ग की जो साधना का वो है तरीका है, उसका आभास हुआ है। वो पल जिसमें लगता है कि नहीं, कोई भी अति सुंदर भले ही दिखती हो, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता बीच का होता है, क्योंकि तब आप विवेक से सोचते हैं, तब आप ज्ञान चक्षु खोलते हैं, तब आप संवेदना को जागृत करते हैं, तब आप बहुत दूर तक देख रहे होते हैं, जिसमें हर तरह के मनुष्य हैं, हर तरह के प्राणी हैं, पूरा जीवन है, और तब आप एक सही फैसला लेकर कर पाते हैं। बुद्ध हमें यही मध्य मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, और इसीलिए बुद्ध हम सबको इतने प्रिय हैं। मैंने देखा है 3 मूर्ति भवन में अनेक बुद्ध। नेहरू जी के घर में बहुत सारे बुद्ध थे। जब मैं आर्मीनिया गई तो वहाँ कवि छारेंस भी बुद्ध से और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। बुद्ध जिनकी मूर्ति अब आप पीछे भी देखेंगे कि एक काले बैकग्राउंड में एक पत्थर के बुद्ध दिखेंगे आपको, मेरे आप लोगों के दाएं और मेरे बाएं। वह जो सुंदर बुद्ध हैं वो हमारी कल्पना है, और कल्पना इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक बहुत सही वह मार्ग जिसमें हम चल सकें वो मार्ग दिखाया। क्लिष्ट साधना का मार्ग नहीं, बहुत सीधा मार्ग। और ये मार्ग जो सीधा है, जिसे हम कहते हैं कि क्लिष्ट साधना का नहीं है, दरअसल यह वो रस्सी है जिस पर नट चला करते हैं। क्योंकि जो जितना सीधा मार्ग होता है ना, जिसमें सारी दृष्टि को बिल्कुल साफ रखना होता है, विवेक को जागृत रखना होता है, वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन संतोष उसी में है। तो ये कविता मैंने कुछ इस तरह से आप लोगों को सुनाई। इसका प्रभाव कैसा पड़ा मुझे नहीं मालूम, इसलिए इस कविता को मैं एक बार पूरी पढ़ देती हूँ बिना बीच में रोके। पींग वाले झूले की तरह मनुष्य जीता है, आधा अतीत आधा भविष्य जीवन भर। घोड़े की खुरसा वर्तमान रौंदता, बूढ़े की आंख से देखता शव को बच्चा है। जर्जर शरीर को थामे है प्रश्न, मन उड़ता है पक्षी सा हर पल। शव की आत्मा से कामिनी की देह तक। भूख से अंतड़ियां कुल बुलाती हैं, देह कांपती है ठठरी सी थर थर। बारिश में भय की, कामना की, द्वंद्व की, संभावना की बारिश में धिक्कारता है मन आत्मा के द्वंद्व को। सामने निविड़ अंधकार दूर तक फैला हुआ, उठ चलूं क्या? बस यही वर्तमान। एक स्वर आदिम चाह से उपजा निकट आता है, गुंजा जाता है धरती पवन आकाश। कोमल हथेलियों का स्पर्श जर्जर आत्मा को सहलाता, वर्षों के मवाद हटाता, सलवटे मिटाता। ठहर जाता है पल वही एक टक। क्या यही वर्तमान? पल भर बाद ही आभासित होता है चेहरा निरुद्विग्न। शायद अपना ही
जो देखा था कई बरस पहले प्रिया की आंखों में, या वह जिसे देखा था तृप्त संतृप्त बदल बदल जाता है कई कई चेहरों में। सूरज की पहली किरण सी मुस्कान फैलती है होठों पर, कमल पर पड़ी ओस की बूंद की थरथराहट सी, शायद यही वर्तमान है। एक बार फिर शुभकामनाएं और बहुत से साथ स्नेह आप सभी को।